ऐसे संत थे जो सिर्फ शिव जी को मानते थे। हम तो भोले भंडारी हैं, शिव जी है, वही हमारे स्वामी हैं। हमें महिलाओं से क्या लेना देना? महिला तो झंझट है, मोह माया है। महिलाओं से कुछ नहीं, क्योंकि सिरदर्दी करेगी सबकी। खुश होगी तो भी सिरदर्द, ना खुश होगी तो भी सिरदर्द। कुछ भी करेगी तो हमें समस्या। उसको खुश करने जाओ जिंदगी पर, वो होगा नहीं और तुम दुखी रह जाओगे। इस तरह से सोच के एक व्यक्ति पूरा संसार त्याग के भागे। मगर वो शिव जी तो शांत है, निर्गुण निराकार है, उनको कुछ नहीं चाहिए। जल से प्रसन्न है, जल चढ़ा दो, भगवान शंकर प्रसन्न है। अब माँ के लिए तो चुनरी लेके जाओ, बिंदी लेके जाओ, फूल लेके जाओ, नारियल लेके जाओ, ये सब है। माँ के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं शंकर जी के लिए सिर्फ जल से खुश है। और ज्यादा से ज्यादा बिलपत्र रख दो, जल दे दो, बस हो गया। कुछ चाहिए नहीं उनको, ना भोग लगता है शिव जी को, ना कुछ होता है, जल ही चढ़ता है। तो शिव जी की पूजा से वो बड़े प्रसन्न थे, शिव जी की पूजा करते थे। शिव जी बोले भंडारी, और वो नहीं चाहते संसारी से हमें क्या लेना देना है, मेरे तो सन्यासी शिव ही चाहिए, संसारी शिव नहीं चाहिए। मगर हमेशा देखा जाता था कि पार्वती बाजू में बैठी, उमा बाजू में बैठी होती थी। उन्होंने एक भंवर का रूप लेकर के सिर्फ शिव जी की प्रदक्षिणा करते थे। लोग बोलते ना, हम गुरुदेव को तो पसंद करते हैं, मगर ये संस्था नहीं है, ये लोग नहीं है, वो लोग नहीं, इन लोगों से हमें नहीं, उन लोगों से नहीं बनती। अरे गुरुदेव तो अकेले नहीं आते, सब साथ में लेके आते गुरुदेव के साथ। सब तरह के लोग होते ही हैं उसमें, सबको स्वीकार करना पड़ता है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण तीनों होते हैं दुनिया में, और दुनिया में होते हैं तो लोगों में होता है। सब प्रवृत्ति के लोग तो होते ही हैं सब। एक पंडित जी हुआ करते थे, 98 साल के थे, 80 की बात है। वो कहते थे हमसे, गुरु महाराज किसी भी संस्था में 12 लोगों की जरूरत पड़ती है। हमने कहा अच्छा, 12 लोग कैसे? 4 अच्छे, 4 कच्चे, 4 लुच्चे। बोलते थे कि 12 लोगों की बनती है महाराज ये दुनिया, और ये संस्थाएं, ये तो सब तरह के लोग होते हैं। मगर एक संत स्वभाव के व्यक्ति इन सब झंझट से भागना चाहता, दूर रहना चाहता। उनको कुछ पसंद ही नहीं है। हम क्यों पड़े हैं झंझट में भाई? अभी भी दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, थोड़ा सा कुछ भी आगे पीछे हो तो भाग जाता है। मतलब अरे छोड़ के भागो, कहाँ कौन झमेले ले गए, झंझट ले गए, हम अपने शांति से रहेंगे। तो इस तरह से वो संत भी भागने के चक्कर में थे, भागे हुए थे। और वो सिर्फ शिव जी को भंवर बन के प्रदक्षिणा करते थे। शिव जी भी बड़े चालू है, भोले भी है, भोलेनाथ भी है। मगर उन्होंने देखा पार्वती से असंतुष्ट थी। अरे हमारे आपके बीच में कोई हो ही नहीं सकता, ये भंवर क्यों बीच में हो? ये कौन आ गया? महात्मा, पति पत्नी और वो ये वो कौन है बीच में आ गया? हमारे और आपके बीच में ऐसे के चक्कर कर रहे। तब शिव जी को तो अपनी भार्या को कुछ तो करना ही पड़ता है। तब कहते हाँ भाई सही बात है, मैं क्या करूं, मैं भक्तों को तो समझा नहीं पाऊंगा। ये काम करते हैं, एक तरकीब निकालते हैं। चलो मेरा आधा शरीर तुम ले लो। वैसे तो मन तो पूरा तुमने ले ही लिया, शिव जी के मन में तो पूरा पार्वती बैठी है। मेरे आत्मा तुमने ले लिया, मन ले लिया, अब शरीर में भी आधा तुम ले लो। अब देखते हैं। तब हुआ अर्धनारीश्वर, शिव जी आधे हो गए और पार्वती आधे हो गए। तब उस ऋषि को, मुनि को ज्ञानोदय हुआ, अब सब शिवमय है। शक्ति शिव के बिना नहीं है, शिव शक्ति के बिना नहीं है। ऐसा करके उनको ज्ञान हुआ, वो मुक्त हुए। फिर उन्होंने प्रदक्षिणा करी, उनके शरणागत हुए। इस तरह से अर्धनारीश्वर की कहानी है।